जिस प्रकार किसी का गला दबाने से उसकी बॉडी मसल स्ट्रांग नहीं हो जाती है, वैसे ही मन का दमन करने से मन शक्तिशाली नहीं बनता, मन कमज़ोर ही रहता है। आप कितना भी ज़बरदस्ती उसे कहीं फोकस करने की कोशिश करिए। हम में से बहुत लोग ये करते हैं कि कोई थॉट क्रिएट नहीं करते, हम शून्य का अभ्यास करने की पूरा प्रयास करते हैं और फिर विफल होकर खड़े हो जाते हैं कि हमारी तो एकाग्रता हुई ही नहीं। ज़रा सोचिए, मन का नियम है कि वो सोचेगा ही, सोचना उसका नेचर है। हाँ, अब वो सोचेगा कैसे? उस सोच का आधार है सूचना। जैसी सूचना आप मन में डालेंगे, मन वैसे ही सोचेगा। अगर मेरा सुनना, पढ़ना और देखना बहुत सकारात्मक नहीं है, सात्विक नहीं है, तो मेरा मन वेस्ट अपने आप ही सोचेगा। और ध्यान रहे, वेस्ट थॉट्स की गति बहुत तेज़ होती है। अगर हम सकारात्मक सोचना चाहते हैं तो अपने मन को डिवाइन नॉलेज से भरें। डिवाइन नॉलेज से भरने पर क्या होगा कि हमारे मन की गति आप पे ही स्लो होने लग जाएगी। हम खुद फील करते होंगे। जैसे मानिए आप गीता पढ़ के देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए। एक दिन सवेरे उठिए, गीता का एक पाठ पढ़िए, या कोई मोटिवेशनल बुक जो आपको बहुत पसंद या मोटिवेट करती हो, कोई ऐसी बुक जिसमें सिर्फ सुख, शांति, प्रेम देना हो, मांगना ना, देना हो, उसे पढ़ के देखिए। और एक तरफ न्यूज़पेपर का पहला पृष्ठ पढ़ के देखिए, पता चल जाएगा कि आज पूरे दिन आपकी स्थिति कैसी है। तो देखिए, जो भी सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से हम मन में डालते हैं, मन फिर वैसा ही सोचता है। तो सबसे पहले तो अपने मन की डाइट पर ध्यान देंगे। जैसे हम बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज करने से भी पहले बॉडी को हम सही डाइट देते हैं, तब हम एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी शेप में आती है। इन द सेम वे, अगर हमें अपने मन को मेडिटेट कराना है, शक्तिशाली बनाना है, तो उसे हम डिवाइन नॉलेज से भरें, जो कि परमात्मा ही हमें दे सकते हैं। तो डिवाइन नॉलेज से अपने आप को भरना है, सुनना, पढ़ना और देखने के माध्यम से। फिर हम करेंगे मेडिटेट। तो मेडिटेट करने की क्या विधि है? योग क्या है? योग का मतलब होता है कनेक्शन। योग, दो चीज़ों के जोड़ को हम योग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के जोड़ को राज योग कहते हैं। आप जब तक परमात्मा से कनेक्शन बना नहीं सकते, जब तक हम स्वयं को आत्मा ना समझे, राइट? वैसे हम हैं तो वही, और हमें समझने में कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। पर हमने लंबे समय से अभ्यास किया है कि आई एम बॉडी, कहते भले इट्स माई बॉडी, बट वी हैव प्रैक्टिस्ड कि आई एम अ बॉडी। ठीक है, तो बोलने से कुछ नहीं होता है, हमने जो प्रैक्टिस किया है उसका बहुत बड़ा असर होता है। तो अभी हमने प्रैक्टिस करना है आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। यहाँ मस्तक के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पे वो ऊर्जा, वो एनर्जी विराजमान है जो इस पूरी बॉडी को चलाती है। जब ये इस बॉडी से निकल जाए तो इस बॉडी को कोई नाम से नहीं पुकारता। इसे क्या कहते हैं? भाई बॉडी को यहाँ रखो, बॉडी को वहाँ रखो। तो वो पॉइंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू है, यहाँ पर फोकस करना है। और यहाँ पर जैसे फोकस करेंगे ना, अपने आप ही इसका कनेक्शन किससे है? उस सुप्रीम एनर्जी जिसे हम परमात्मा पिता कहते हैं, उसी से इसका कनेक्शन है, और ये वहीं पर अपने आप ही एकाग्र हो जाएगा। तो परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वो खुद शून्य है, और आत्मा शून्य है। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट क्या होता है? शून्य होता है ना। अपने आप आपको फील होगा कि आपके विचार बहुत धीमे हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं। लेकिन ये एकदम नहीं करना है कि एकदम बैठे और शून्य हो गए, नहीं।
अपने विचारों को धीरे धीरे स्लो करते जाइए। और विचार स्लो कैसे होंगे? जब हम बहुत डिवाइन थॉट्स क्रिएट करेंगे इन बिगिनिंग कॉन्शियसली। हमें कॉन्शियसली करना है शुरू में, फिर क्या होगा, धीरे धीरे फिर वो अपने आप ही हमारा नेचर बन जाएगा। तो बैठेंगे रिलैक्स होकर और अपने आप को थॉट्स देंगे। क्या थॉट देंगे? कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, पीस इज माय नेचर। शांति तो मेरा नेचर है, मैं हूं ही शांत आत्मा। मस्तक के बीच अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे, स्माइल करेंगे, श्वासें नॉर्मल रखेंगे। अ पॉइंट ऑफ डिवाइन एनर्जी मस्तक के बीच। एक सितारे के समान चमकती हुई मुझसे शीतल किरणें चारों ओर फैलती हैं। I, the being, is connecting myself with the Father, the Supreme Energy। अपने ऊपर देखें, जैसे आकाश में सूर्य उदय है, वैसे सर के ऊपर शांति सूर्य शिव परमात्मा उदय हैं। उनसे शांति की धूप मेरे ऊपर पड़ रही है। ये शांति का शीतल प्रकाश मेरे ऊपर पड़कर मेरे चित्त में समा रहा है। मेरे मन को आराम दे रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे मेरे विचार शांत होते जा रहे हैं। Visualize yourself. Visualize yourself. I am a point of light sitting inside a subtle body। मैं प्रकाश की बॉडी में बैठी हूँ। आप मान लें जैसे आपकी पूरी बॉडी लाइट की बन गई है। मस्तक के बीच एक मणि चमक रही है। कुछ देर इस पर एकाग्र हो जाए। ओम शांति।